निगेला एस ब्लैक सीड ऑयल। अगर मैं इसको कुरान के एंगल से समझाऊं, तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि मरने के अलावा आपके शरीर की सारी बीमारियों को ये ठीक कर सकता है, अकेला एक सिंगल प्रोडक्ट। तो हम सब बहुत लकी हैं कि अपने निगेला एस के अंदर जो ऑयल यूज किया गया है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज किया गया है। अब देखिए निगेला का मेजर क्या काम है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये सर से लेके पांव तक सारी बीमारियों को कवर करता है, लेकिन और मेजर मेजर किन चीजों के अंदर ये काम करता है, ये जितने भी जॉइंट पेन्स होते हैं उन सब के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, बेसिकली इसको इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा इसकी अहमियत दी गई वो दी गई कोलेस्ट्रॉल के लिए। क्योंकि देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक था कि कोलेस्ट्रॉल के लिए जो कलौंजी होता है, अब कलौंजी का जो मेन कंपोनेंट है, जैसे हल्दी का मेन कंपोनेंट होता है कुरकुमिन, उसी प्रकार से कलौंजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है थाइमोक्यूनाइन। तो थाइमोक्यूनाइन का जो बेसिक प्राइमरी काम है वो क्या है कि जो फैट होता है जो हमारे आर्टरीज के अंदर जाके जमा हो जाता है, ये उसको तुरंत पानी की तरह घोल देता है। तो जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन सब के अंदर बहुत ही बढ़िया ये रिजल्ट देता है। अब इसको कलौंजी को देखिए कुरान के अंदर इसलिए बोला गया क्योंकि पर्टिकुलर कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वहां पे ऑयल और रेड मीट या मीट की बोला जाए नॉन वेज बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो जब जहाँ पे भी ज्यादा ऑयल आएगा और नॉन वेज आ जाएगा, वहां पे फैट आर्टरीज में जमना या ऑयल का आर्टरीज में जमना बहुत कॉमन सी बात है। तो उस ऑयल को जो जम गया आर्टरीज के अंदर उसको खत्म करने के लिए ये बोला गया कि अगर आप कलौंजी खाते हैं तो ये आपको मरने के अलावा सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। दैट मीन्स ये हमारे आर्टरीज के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे स्टमक में जो अल्सर हो जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छा है, इंडाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा है, लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई एलर्जी हो गई है उसके लिए बहुत अच्छा है, रूमेटिक आर्थराइटिस जो है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, हीमोरॉइड्स जो पाइल्स है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए एक चीज और जो इसके प्रैक्टिकल फील्ड में जाने से फीडबैक्स हम लोगों के पास आए वो यह है कि अगर वो व्यक्ति कलौंजी के इस ऑयल को अगर सरसों के तेल में मिक्स करके अपने सर में लगा ले तो उसको डैंड्रफ में भी फायदा मिलेगा। प्लस जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं उनके बाल काले होने में फायदा करेगा। प्लस शाइनिंग को बढ़ाने में बहुत काम करेगा। अगर आप आजकल के जितने भी शैम्पू देखेंगे या ऑयल्स जितने भी देखेंगे जो मार्केट में आ रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के ट्रेडिशनल के अंदर, तो उन सब के अंदर आपको कलौंजी ऑयल मिला हुआ बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि अब ये सब जानते हैं कि कलौंजी ऑयल जो है वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई क्रैक्स हैं उस पे आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके बॉडी में कहीं पे भी मसल्स पेन है, जॉइंट पेन है, आप सरसों के तेल में 1 चम्मच सरसों का तेल यानी 5 ml सरसों का तेल हो गया, उसके साथ में एक अपने कलौंजी कैप्सूल का ऑयल उसमें मिक्स कर लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए और जहां पर भी आपके मसल्स पेन हो रहे हैं वहां अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिलीफ देने के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल निकला है जो हम लोगों के पास आज अवेलेबल है। अब इसकी डोजेस कैसी है, इसको सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है। और किन को नहीं लेना है, इसको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स को नहीं लेना। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, छोटे बच्चों का भी जो दूध पिला रही हैं, उन लेडीज को नहीं लेना है। लेने के अंदर आपको देखिए 2 तरीके हैं, दोनों में से जिसके अंदर आपकी बॉडी अलाउ करे आप इसको वैसे ले सकते हैं। जो सबसे बढ़िया तरीका रहता है वो रहता है सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आपने इस कैप्सूल को ले लिया। अगर एम्प्टी स्टमक लेने के बाद कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को थोड़ा सा जी घबरा रहा है, क्योंकि ये प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है तो सबका डाइजेशन सिस्टम अलग अलग है, अगर आपको लगता है कि भाई आपका थोड़ा सा जी घबरा रहा है या वॉमिट जैसा लग रहा है तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट डे से आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद इसको ले लीजिए। लेकिन अगर इस तरह की कोई इशू आपको नहीं आता तो सबसे बढ़िया तरीका है सुबह एम्प्टी स्टमक आप एक कैप्सूल ले लीजिए गुनगुने पानी से। बस ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी प्रोडक्ट आज हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे आपको गुनगुने पानी से लेने हैं। क्यों गुनगुने पानी से लेने में क्या होता है कि जैसे आप इसको लेंगे तो हमारे जो ऑयल्स है वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन होने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है।
तो एक कैप्सूल सुबह हो गया, एक कैप्सूल रात को हो गया। तो हम